अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब जो है वो -1 फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो इमरान खान के बगैर वाली तहरीके इंसाफ के अंदर शमूलियत चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि वो तहरीके इंसाफ का हिस्सा भी रहें और वो वाली तहरीके इंसाफ हो जिसका इमरान खान से कोई ताल्लुक ना हो, यानी कि वो वाली तहरीके इंसाफ हो जो इमरान खान से अलहदा हो, यानी कि -1 फार्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है अडालिया जेल के अंदर। याद रखें कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ा जा रहा है या फिर जितने भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पाबंद सलासल है उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन कल फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साथ मिले हैं और उसके बाद उनको बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है कि आप जनाब मिल के आ गए और आए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि फवाद चौधरी साहब का मिलने का मकसद क्या था? फवाद चौधरी जो है वो इमरान खान के बगैर वाली तहरीक इंसाफ पर अमल इस वक्त कर रहे हैं। इस हवाले से 5 बड़े सहाफ़ियों ने बड़े इंकशाफात किए हैं फवाद चौधरी के हवाले से कि असल में फवाद चौधरी साहब चाहते क्या हैं। यानी कि फवाद चौधरी साहब क्या चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से भी रहें, पीटीआई का भी हिस्सा रहें, पीडीएम के मुखालिफ भी रहें, आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं? इस डिटेल के हवाले से 5 पाकिस्तान के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलके, तो उसके बाद एक बड़ी चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं कि आया फवाद चौधरी साहब इस वक्त क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक कि फवाद चौधरी माजी में ज़ाहिर है हमें पता है कि जब इमरान खान पर बात होती तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर गुस्से का इजहार करते थे कि अगर किसी ने इमरान खान की एंटी बात की होती थी तो वो ये भी कहा करते थे कि मैं तो कौंसलर भी ना जीतूँ, ये तो सारी जो टिकट है वो 20% वोट रहनुमा का होता है, बाकी जो है वो 70 और 80% वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यानी कि इमरान खान का है। ऐसी बातें फवाद चौधरी साहब जो है वो कर चुके हैं। अब फवाद चौधरी साहब के बारे में ये भी बड़ी ये है कि उन्होंने जो है वो शाह महमूद जहांगीर तरीन साहब से जो है वो मुलाकातें भी की हैं, जहांगीर तरीन साहब से भी उनकी जो है वो मुलाकात हो चुकी है। और अब वो कौन सा बयानिया लेकर शाह महमूद कुरैशी के पास गए थे, वो आखिर करना क्या चाह रहे हैं, किस धड़े का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, पीटीआई का अलहदा धड़ा बनाना चाह रहे हैं या फिर ये सारे जो है वो -1 फार्मूले पर जो है वो अमल कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी की बहुत ज़्यादा जो है वो बातें की जा रही हैं कि वही फवाद चौधरी है ना जो इमरान खान के बारे में एक बात भी बर्दाश्त नहीं करते थे, और अब वही फवाद चौधरी जो है वो उनको अडयाला जेल जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलने भी दिया गया है और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्हें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है कि आप आएँ और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अच्छा जी, सबसे पहले पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद साहब, वो ज़बरदस्त उन्होंने लिखा कि फवाद चौधरी को पहले सुना जाता था, संजीदगी से सुनते थे हम लोग, और अब उन्हें देखा जाएगा और रहम अंगेज नजरों से देखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फवाद चौधरी साहब को बड़े लोग पहले सुनते थे, अब जो है वो उन्हें रहम की नजर से देखा जाएगा। ये फवाद चौधरी हैं, ये वही जो पहले इतनी बातें किया करते थे, इनको क्या हो गया है? वही हैं जो इमरान खान पर एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करते थे और वही फवाद चौधरी आज जो है वो -1 फार्मूले को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उसके बाद सोहेल वड़ाई साहब ने रात शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में बात की है, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी की जो हमें समझ आ रही है असल में ये करना चाह रहे हैं कि फौज का साथ भी रहे, पीडीएम के मुखालिफ भी रहे, पीटीआई का वोट बैंक भी हो, ठीक है, कि फौज के साथ भी उसकी चीज़ें ठीक रहें, पीडीएम के मुखालिफ भी रहें और पीटीआई का हिस्सा भी रहें, और वो पीटीआई हो जो कि इमरान खान से अलहदगी से पीटीआई हो, यानी कि इमरान खान माइनस पीटीआई हो, यानी कि वो उस पीटीआई के ज़ाहिर है पीटीआई का वोट बैंक है, पीटीआई की एक पॉपुलैरिटी है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, उस वजह से जो है वो फवाद चौधरी भी इस बात को मानते हैं कि 70 to 80% वोट जो है वो इमरान खान का है, यानी कि इस हवाले से इमरान खान का वोट है, और अगर ये पीटीआई को छोड़ के जाते हैं तो जाहिर है फिर बहुत बड़ा धचका लगेगा। और जैसे ये कहते हैं कि मैं काउंसलर भी ना बनूं, तो हो सकता है ये काउंसलर भी ना बन सकें, तो ये चाहते हैं कि पीटीआई का हिस्सा भी रहें, यानी कि पीटीआई का लेबल भी हम पर रहे, फौज हमारे साथ रहे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे तल्लुकात भी ठीक रहें और हम पीडीएम के भी मुखालिफ रहें, तो ऐसा शायद नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब हैं, मालिक साहब लिखते हैं कि पहले जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब से जो है वो मिलवाया गया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मामला। माइनस इमरान खान की तैयारियां जो है वो इस वक्त अरूज पर हैं।
यानी कि फवाद चौधरी को पहले मुलाकात करवाई गई, उसके बाद अटियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उसके बाद इमरान खान को माइनस करने की जो बातें हैं वो इस वक्त काफ़ी अरूज पर है। अच्छा, रात को हबीब अकरम साहब ने बड़ा एक इंकशाफ किया है और हबीब अकरम साहब का ये दावा है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ख्वाहिशमंद थे। यानी कि जिस दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पकड़ा गया तो हबीब अकरम साहब का ये दावा है कि उसी दिन फवाद चौधरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और उसके बाद बात जो है वो नवाज शरीफ साहब तक चली गई कि वो अप्रूवल देंगे। नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज तक बात आई, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा था कि उसी दिन से हमारे साथ पाकिस्तान का एक सीनियर रहनुमा जो है वो राब्ते में है। तो अब फवाद चौधरी साहब उसी दिन से यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में है, ये कहना है जनाब हबीब अकरम साहब का। यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में फवाद चौधरी साहब जो है वो करना क्या चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं यानी कि एक जहांगीर तरीन की पार्टी में चले जाते हैं या फिर वो जो है वो पीडीएम का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर उनको भी एक बात क्लियर है, उनको भी नज़र आ रहा है कि किसी सूरत में इलेक्शन में नहीं जीत सकूंगा। जो हल्के की आवाम है वो इसका बहुत ही एक बुरा रिस्पॉन्स करेगी। ज़ाहिर है वो जितने भी लोग इस वक्त छोड़ के जा रहे हैं सबको पता है कि हल्के की जो आवाम है वो उनको पसंद नहीं करती। इमरान खान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था कि मेरे एक रहनुमा है, वो मुझे कहते हैं कि जो है मेरे घर पर दबाव डाला जा रहा है, मेरे कारोबार को बंद किया जा रहा है। लेकिन मेरे हल्के की आवाम ने मुझे ये कहा है कि अगर तुमने इमरान खान का साथ छोड़ा तो फिर वोट जो है वो चला जाएगा, यानी कि हम किसी सूरत में आपको वोट नहीं देंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं क्या उनकी सियासत जो है वो दफन होती जा रही है या फिर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। -1 फार्मूला कहाँ तक जाता है। और उसके बाद फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन की जितनी भी कोशिशें हैं, जहांगीर तरीन साहब बड़े मुतहरिक हैं लाहौर के अंदर, आसिफ अली जरदारी लाहौर के अंदर बड़े मुतहरिक हैं। तो ये कहानी कहाँ तक जाती है और ये अब मामला कहाँ तक जाएगा कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं आया वो पीडीएम का हिस्सा बनेंगे, एक अलग तहरीक इंसाफ बनाएंगे, वो तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान से अलहदा होगी, या फिर ये फिर जहांगीर तरीन की जो कश्ती है वो उसमें जाके बैठेंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब इस वक्त जो है वो असल में ये लोग चाह क्या रहे हैं और इस वक्त जो है वो होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है और आने वाले दिनों के अंदर हमें कुछ नज़र नहीं आता कि ये कोई एक हल इसका निकल आएगा। अब ये नहीं समझ आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। एक तरफ काफ लीग है, दूसरी तरफ जो है वो पूरी पीडीएम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जहांगीर तरीन साहब भी पार्टी बना रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी इंदिया दे चुके हैं। तो इन सबको सेटल कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ किसकी कश्ती में कौन कौन बैठेगा, ये बड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। और आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ेह होती चली जाएंगी कि फवाद चौधरी साहब कामयाब होते हैं, जहांगीर तरीन साहब, या फिर इमरान खान के पलड़े में कुछ रहता है, या फिर पीडीएम जो है वो इसमें मुकम्मल कामयाब